ऑल राइट, तो पॉइंट को मेमोराइज कर लो। कीवर्ड एक मिला है आपको, पोस्ट प्रोस्टैटिक पाउच, प्रोट्रूजन ऑफ द प्रोस्टेट इनसाइड द ब्लैडर। That raises the urethral opening above the level of bladder neck. That is first problem, है ना। मैं इसलिए रुका हुआ हूं क्योंकि अबाउट यूरेथ्रा 3 पॉइंट्स आपको अलग लिखना है और अबाउट ब्लैडर 3 पॉइंट्स आपको अलग लिखना है। आप बाद में सब मिक्स नहीं करना। फिर ब्लैडर में प्रोट्रूजन, जैसे सर ने दिखाया आपको, यहाँ पे इसका प्रोट्रूजन हो जाएगा, वो पीछे से धकेल देगा उसको आगे इनसाइड द ब्लैडर। और ये जो है ये अपवर्ड चले जाएगा, जो इंटर यूरेथ्रल ओरिफाइस है यूरेथ्रा, raises the urethral opening above the level of bladder neck, and thus there is a dependent part of the bladder below and behind the urethral opening, and this is called as post prostatic pouch. ये एक्सप्लेन करना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर को हमेशा चेक करने की आदत होती है, तो वो वही पॉइंट देखेगा जो उसमें इंपॉर्टेंट है। Hypertrophy of bladder, cystitis, stone formation, and venous plexus located between the bladder and the prostate is pressed upon and congested, termed as vesical piles. It may rupture and cause hematuria. ब्लैडर की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। अब क्योंकि स्टैग्नेट होने लगा है, वहां पे यूरिन रुकने लगा है, तो इन्फेक्शन बार बार होते रहेगा। दैट इज सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस वर्ड हम ब्लैडर के लिए यूज करते हैं। अब यूरिन रुकेगा तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, तो बारीक छोटे छोटे कंकर फॉर्म होने लगेंगे, दिस इज स्टोन फॉर्मेशन। दिस इज अ ब्लैडर कैल्कुला है। जनरली जो हम बोलते हैं ना वो किडनी स्टोन बोलते हैं, ये अलग है, ये ब्लैडर कैल्कुला है। वहां रुकी हुई यूरिन से एक्सरे में ब्लैडर की नेक के पास आपको ये कैल्कुला देखने को मिलेंगे, ऐसे पेशेंट में जिसका प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ है। ये कोरिलेशन अलग है। और ये ऐसा नॉर्मल दूसरा पेशेंट जिसमें किडनी स्टोन होते हैं, वो भी 30, 40, 50 का भी हो सकता है, वो अलग है। अब हाँ, कॉम्प्रेशन ऑफ वेनस प्लेक्सस। क्या है कि प्रोस्टेट और ब्लैडर इसके बीच में वेन्स है, और सुंदरता है कि पाइल्स और हेमोरॉइड्स अभी तक जो आपने सुना है तो वो रेक्टम एनल कैनाल है ना, उसके बारे में सुना है। रेक्टम एनल कैनाल के बारे में सुना है ना। बट वहां पर भी आपने ये बताया था कि देयर इज अ एनलार्जमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ द वेन्स ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल, इट बिकम्स टॉर्चस, इट ब्लीड्स वगैरह वगैरह। तो सिमिलरिटी वही है, यहाँ पे भी वेन्स है ना, इसके लिए पाइल्स बोला है, पाइल्स। लेकिन उसके पहले क्या बोला है, वसाइकल। वसाइकल मीन्स ब्लैडर, समझ रहे हो आप। तो मान लेते हैं कि ये लोअर पार्ट ऑफ आपका नेक है, नेक ऑफ ब्लैडर, and it is surrounded by prostate like this. Prostate का भी upper part broad है, lower part narrow है, इसका triangular pyramidal shape। ये चिपका हुआ है नेक ब्लैडर नेक को, और
ये उसमें से वेन जा रही है। देयर इज अ वेनस प्लेक्सस एक्चुअली। अब ये एनलार्जमेंट होते होते ये वेन को कॉम्प्रेस करेगा यहाँ पे। सो ड्यू टू कॉम्प्रेशन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड and vein become dilated, engorged, tortuous, and irregular. That is called as vesical piles, and bleeding through that vein causes hematuria. Then kidney and ureters. इसके लिए सर ने अब एक एक का नंबर पहले से लगा के रखा हुआ है। अब कहानी ऊपर चली जाएगी अगर इस लेवल पे भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तब की बात है। सुंदरता है कि ऑथर ने ना स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, मतलब इस नंबर पे यही आना चाहिए था, ऐसा है। तो किडनी will be affected after bladder. So bilateral hydronephrosis with hydroureter, pyelitis, again inflammation, infection of kidney, pyelonephritis. तो नेक्स्ट स्टेप में अगर इस तरह से नहीं रोका गया, इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूरिन हियर and infection, then that will spread upwards and there is a dilatation of the ureter, hydroureter, and hydronephrosis. There is a enlargement due to the obstruction. Now this is thing to worry. यहाँ पे हमको टेंशन आ जाएगा फिर। And this is why you are doing this lecture today. कि उस पेशेंट में आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा। हर प्रोस्टेट का पेशेंट ऐसे ही सिंपल नहीं होता, कुछ पेशेंट रिस्की हो सकते हैं। तो यू हैव टू मॉनिटर एज ए डॉक्टर। डॉक्टर ही होता है, तो BHMS हो या MBBS हो, and you have to look after it कि either there is any enlargement, हर 2 महीने को 3 महीने को सोनोग्राफी करो, देखो कहीं यूरेटर पे एनलार्जमेंट हो रही है, कहीं किडनी पे एनलार्जमेंट हो रही है, किडनी का इन्फेक्शन हो रहा है, हेमेचुरिया हो रहा है, ये सारी चीजें। नाउ क्लिनिकल फीचर बड़ा सुंदर है, उसको नाम ही उन्होंने एक दिया है प्रोस्टेटिज्म, ऐसा नाम दे दिया। देखो हर टॉपिक की कितनी इंडिविजुअलिटी होती है, उसका एक अपना लेके चलता है वो। हर टॉपिक ये बताना चाहता है शायद, देखो मैं हर्निया से बेहतर हूँ, मैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से बेहतर हूँ, मेरा देखो कैसा टर्मिनोलॉजी है, मुझे आप ऐसा पुकारो, मुझे बोलो प्रोस्टेटिज्म। तो प्रोस्टेटिज्म मींस द ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स दे आर कॉज्ड बाय द हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, ऐसा है। तो उसमें क्या क्या होगा? डिसयूरिया नंबर 1 सबसे पहला, दैट इज आल्सो फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहला आना चाहिए वो पहले आ रहा है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, a part of prostatic urethra is exposed to the bladder urine. तो हमेशा एक सेंसेशन बना रहेगा पेशेंट में, लाइक a tenesmus of bladder, I have to pass the urine. नॉर्मल सेंसेशन कब आता है? when that bladder is full. यहाँ पे क्या है ना, always that part is exposed to the urine ना, that uvula vesica. So there is a kind of irritation, there is a kind of feeling at the neck of the bladder that if I pass the urine, I will feel better. The internal sphincter being stretched, पहले जो देखा था अभी, और ये सुंदरता होती है। सर बोलते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स आर द चाइल्ड ऑफ पैथोजेनेसिटी। कैसे वो हुआ? इसके लिए ये हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इसलिए आया क्योंकि प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो था वो तो एक्सपोज तो हुआ, इंटरनल स्फिंक्टर जो था ऐसा ऐसा स्ट्रेच हुआ ना, पहले करके दिखाया था सर ने, वहां पे से खींच के बताया था।
तो चेंज हो गया ना, उसका नॉर्मल एनाटॉमी चेंज हो गया। सिस्टाइटिस, ये तीसरा अलग कॉज है। अब अलग अलग मतलब उसके लिए कॉजेशंस हैं। एक पेशेंट में ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हुआ है, अब ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन रहेगा तो देयर इज ऑलवेज इरिटेशन, देयर इज ऑलवेज सेंसेशन टू पास द यूरिन। और रेसिडुअल यूरिन, चलो इन्फेक्शन भी नहीं है, कई सारे रीजंस है उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन के लिए, ये खास है, पेशेंट को बार बार यूरिन पास करना पड़ता है। क्योंकि एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली ऐसा हो जाना चाहिए कि आप यूरिन पास करने के लिए गए, कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टी हो गया, फिर आपको 1 घंटा 2 घंटे फिर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो गया पास करने के लिए, वो खड्डे में पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच में थोड़ा यूरिन बच के रहा, हाँ, फिर जाएगा पास करने के लिए, थोड़ी यूरिन पास होगी, थोड़ी जमा होगी, फिर थोड़ी पास होगी, ऑलवेज देयर इज अ रेसिडुअल यूरिन। और स्टोन फॉर्मेशन, छोटा सा स्टोन वो नेक के पास आके बैठा तो वो और ऑब्स्ट्रक्ट करेगा यूरिन को। पॉलीयूरिया ड्यू टू द रीनल फेल्योर। चलो ये सारे कॉजेस तो आपने ब्लैडर और यूरेथ्रा के रिलेशन में बता दिए। अब देखो कितना अच्छा ऑथर बराबर स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके गया आपको, एंड देन रिलेटेड विद द किडनी। तो ये हो सकता है, सपोज वो अच्छी तरह से नॉलेज नहीं रहा उस बीएचएमएस डॉक्टर को, तो वो उसका किडनी फेलियर करके रखेगा वो प्रोस्टेट के पेशेंट का। सेकेंड इज अर्जेंसी, ये बड़ा सिम्टम आता है अपने रिपर्टरी में, हरी हस्टी यूरिनेशन, इसको काफी बार देखते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंट अर्ज फॉर यूरिनेशन, काली कार्ब, पल्साटिला, अर्जेंटम, मर्कसोल, कैंथरिस, नेट्रम्यूर, एपिस्मेल। The patient cannot hold urine and has to avoid it as soon as there is an urge for micturition. The causes of urgency are the factor 1 and factor 2 mentioned above. तो इसी में a part of prostatic urethra is exposed to the bladder urine, internal sphincter being staged. अब ध्यान देना कि 2 सिम्टम अलग बोले हमने, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है, बार बार जाना पड़ता है, मतलब रात में उठ रहा है, हर आधे घंटे को उठ रहा है बेचारा, नींद उसकी ब्रेक हो रही है, ये अलग बात है। और ये अर्जेंसी की बात, ये अलग बात है कि अभी सेंसेशन आया अभी भागो तुरंत, अभी इतना भी नहीं कि भाई ठीक है लेक्चर खत्म होने तो 15 ऐसा नहीं, भागो, नहीं भागे तो फिर वैसे पास हो जाएगी यूरिन। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। देन रिटेंशन ऑफ यूरिन, 3 टाइप्स ऑफ रिटेंशन, क्रोनिक रिटेंशन, acute on chronic retention। अब क्रोनिक रिटेंशन तो वो है जो ऊपर ही पैथोलॉजी में हुआ था, पीपीपी पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच की वजह से थोड़ा थोड़ा यूरिन जमा होना, तो ये कॉमन चीज थी आपके लिए, और ये चल रहा था साल 6 महीने से 2 साल से चल रहा था। लेकिन लास्ट 2 दिन से पता चला कि अभी तो टोटल यूरिन ही स्टॉप हो गया उसका, दैट इज एक्यूट रिटेंशन। तो 2 दिन से यूरिन ही पास नहीं कर पा रहा है, रिटेंशन। और अक्यूट ऑन क्रोनिक, पहले क्रोनिक की हिस्ट्री थी लेकिन अभी अक्यूट हुआ है। देन हेमेचुरिया, दिस में बी कॉज्ड बाय सिस्टाइटिस, रप्चर वेसिकल पाइल्स, स्टोन्स, और इरोजन of the part of the intravesical part of the enlarged prostate. Hydronephrosis, पेन, पेन ऑफ acute retention, बहुत यूरिन का रिटेंशन होने से उसको पेन होगा, पेन ड्यू टू सिस्टाइटिस, ये अलग टाइप का पेन होगा, और फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द पेरिनियम और रेक्टम, loin pain due to hydronephrosis or renal infection, that means posteriorly below the 12th rib in the renal angle, that is loin pain। पेन को एक बार अच्छे से देख लो आप, नहीं तो वैसे ही लेक्चर आगे चले जाएगा और आप याद कुछ नहीं रखोगे, क्योंकि पेन सिर्फ पेन नहीं है, वहां पे हर एक पेन अलग टाइप का है।
अब ये किडनी का पेन है, ये अलग है, ये फुलनेस का पेन है, ये अलग है। जब ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन रहता है, एसिस्टाइटिस का पेन, वो अलग है। जब यूरिन का रिटेंशन हो जाता है तो देयर इज अ काइंड ऑफ पेन, वो अलग है। देन रीनल फेल्यूर। अब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो बराबर वो ऊपर के सिम्टम्स आ रहे हैं। प्री यूरेमिक स्टेज फॉलोड बाय यूरेमिया, दैट इज इंक्रीज यूरिया इन द ब्लड, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द रीनल फेल्यूर। यूरिया एंड क्रिएटिनिन, kidney function test. Whenever there is an increase in urea and creat, that means there is a renal failure. That may be partial failure or complete failure. Next is renal hypertension. Examination of patient, general examination, features suggestive of pre-uremia or uremic state. सबसे पहले आपको वो देखना है। दूसरा, renal hypertension है क्या, वो चेक करना है। ग्रॉस कार्डियक और अदर सिस्टमिक लीजन्स ड्यू टू द ओल्ड एज। अब ऐसे पेशेंट में प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी 70-80 क्रॉस कर चुके हैं, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। कार्डियक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, किडनी के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो प्रोस्टेट बस उसके लिए एक बहाना बन जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके ना उसको ट्रीट कर देना चाहिए, नहीं तो वो प्रोस्टेट का बहाना बन के बाकी सारी चीजों को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे होता है ना कि आप एक 20-25 साल की कार चला रहे हो, तो वो बेचारी ठीक ठाक चले तो अच्छी है, उसको ज्यादा खड्डे मत लेके जाओ अभी, क्योंकि ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है, 25 साल की हो चुकी है। तो अगर एक बार आप खराब हो गए तो फिर दुरुस्त नहीं होगी वो। तो ठीक ठीक रास्ते पे चलाओ, स्लो स्पीड से चलाओ, 20-30-40 की चलेगी, वो चलेगी, 2-4 साल चलेगी। और वैसे ऐसे इंसान का होता है बेचारे का, उसके पैरामीटर्स ठीक ठीक रहने दो, उसके प्रोस्टेट को ट्रीट करो। बिना वजह से वो प्रोस्टेट की वजह से इधर यूरेमिया हो गया तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, फिर वो किडनी भी प्रॉब्लम में, हार्ट भी प्रॉब्लम में। अब जो नहीं होने का था वो हो जाएगा ऐसा, क्योंकि उसके ऑर्गन सपोर्ट नहीं करेंगे एज की वजह से। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फुल ब्लैडर में भी नोटिस, renal lump due to hydronephrosis, rectal examination of the prostate, special investigation, urine examination, including culture and sensitivity for any infection, bacteria, blood biochemistry, serum urea creatinine, and straight X-ray of abdomen for stone in the bladder or kidney, enlarged kidney, hydronephrosis, IVP, that is intravenous pyelography, that indicates renal function on both sides and detects hydronephrotic changes. So post-evacuation bladder film gives idea about the quantity of the residual urine, the enlarged prostate, diverticulum of the bladder can be detected. अब क्योंकि ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए उस इन्वेस्टिगेशन का रीडिंग, उसका एनालिसिस भी आपको लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। अब इंट्राविनस थ्रू द वेन पाइलोग्राफी इज फॉर किडनी। तो इसमें वो क्या करते हैं कि आपकी जो वेन है, यहाँ के जो ब्रैकियल वेन है यहाँ पे, क्यूबाइटल वेन सॉरी, और उसके थ्रू वो डाई इंजेक्ट करेंगे। आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू द किडनी एंड देन दे टेक अ एक्सरेज through that circulation, then that dye goes to the kidney, then they take the x-rays, और उससे उनको उसका पूरा टेक्सचर जो है किडनी का, वो हाइड्रोनेफ्रोटिक चेंजेस वगैरह, वेकेशन ऑफ ब्लैडर, सब पता चल जाता है। दिस इज अ नेक्स्ट टेस्ट आफ्टर दैट यूरिया क्रिएटिनिन। ये और ज्यादा क्लियर टेस्ट है आईवीपी, कभी भी याद रखना, आईवीपी का नाम सुनेंगे तो इट इज अ डीप टेस्ट फॉर किडनी। Then cystoscopy, the residual urine can be measured. Bladder changes like trabeculations and saculations can be seen. Treatment prostatectomy. ट्रीटमेंट पार्ट में हमको लिखना होता है सिर्फ उसका नाम, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टोमी, रिट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टोमी, दैट इज मिलियंस मेथड, फर्स्ट था फ्रेयर्स मेथड, पेरिनियल प्रोस्टेटेक्टोमी, पेरिनियम में से इंसिजन लेके यंग्स मेथड, और ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेटेक्टोमी।
होम्योपैथी हैज वेरी गुड रोल। फिर वो जो पीछे आप लिस्ट कर रहे हो होम्योपैथिक स्पेशलिटी की, तो होम्योपैथी बिलीव्स दैट देयर इज नो नीड ऑफ सर्जरी इन दिस केस ऑफ प्रोस्टेट। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, बेराइटाकार्ब, थुजा, जल्सीमियम, हाइड्रेंजिया, चिमाफिला एम्बेलेटा एंड फेरम पिक्रिकम। थेरेप्स में हमेशा याद रखना कि जो उसकी इंपॉर्टेंट रेमेडीज है उसी को लेना चाहिए। जबरदस्ती मड्रे मेडिका को थेरेप्स में नहीं घुसाना। हर केस में नक्सोमिका, हर केस में पल्साटिला, हर केस में चाइना, ऐसा नहीं घुसाना। हो सकता है कि चिमाफिला आपके मड्रे मेडिका के सिलेबस में है कि नहीं है, हाइड्रेंजिया, आई डोंट नो, बट फॉर प्रोस्टेट इट इज रेमेडी, इट इज अ पेपर ऑफ थेरेप्स। थेरेप्स इज थेरेप्स, यू नो। मेट्रेमेडिका इज मेट्रेमेडिका, उसमें आपको 30 ड्रग्स दिए उतनी करो, ऐसा है। बट दैट पेपर इज डिफरेंट ना। बच्चे क्या करते हैं, उसी में से कॉमन रेमेडी लिखने की कोशिश करते हैं। कोई भी थेरेप्स पूछा कि लिख दो नक्सोमेट, लिख दो ये, लिख दो फलाना, लिख दो एपिसमेल, लिख दो कैंथरिस। क्यों भाई? क्योंकि यूरिनरी सिस्टम नहीं चाहिए यहाँ पे, प्रोस्टेट चाहिए, प्रोस्टेट। तो नोट्स में मिलेगा आपको ये, यहाँ पे हमने कुछ सैंपल भी उसके दिए है कि हाउ टू अटेम्प्ट। बच्चे पूछते रहते हैं कि सर थेरेप्स कैसे लिखना है, तो उसका सैंपल यहाँ बनाया मैंने। और फिर केंट, बोरिक, एलेंस, दुबे, 4-5 बुक एक रख के हमने क्या किया, उसकी नोट्स रखे और फोकस किया कि पहली लाइन से ही कैसा होना चाहिए। बाय इट्स एक्शन इट प्रोड्यूसेस हाइपरेस्थेटिक एनेस्थेटिक कंडीशन ऑफ द नर्व्स एंड न्यूरोसाइकोसिस, किडनी, लीवर एंड अदर ग्लैंड्स। तो उसका मेन एक्शन आप पहले बता रहे हो। ओल्ड लुकिंग यंग पर्सन्स और ओल्ड पीपल, वो दोनों इसमें वर्क करेगा। बट यूरिनरी सिम्टम्स, यूरिन पासेस अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, यूरेथ्रा इज इन्फ्लेम्ड विथ पेन, बर्निंग, इचिंग। तो जो क्लिनिकल कंडीशन पूछी गई है उसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस किया हमने। सिम्टम्स को इस तरह से लिखो रादर देन कि मेंटल सिम्टम्स और गाइडिंग सिम्टम्स और मोडालिटीज आप जबरदस्ती लिख रहे हो। दिस इज टिपिकली आस्क फॉर प्रोस्टेट। तो जितना आप यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इनके बारे में लिख पाओ तो अच्छा है। नहीं मिलता है तो बोरिक में ढूंढो, केंट में ढूंढो, एलिस में ढूंढो, दुबे में ढूंढो। बच्चे इजीली नहीं बोल देते। एक बुक पे कहाँ मिलेगा आपको उसका? थेरेप्स की बुक है तो वेल एंड गुड, उसमें कोई सिम्टम है तो फिर वो रेडीमेड आपको मिल जाता है। तो इसमें देख लेना एक बार, नोट्स में मिलेगा, अभी उतना समय नहीं है मेरे पास। ओके।